के इस लाइव सेशन में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हम इसी बैकग्राउंड के सामने इनसे हमने रूबरू हुए थे और आज विधानसभा चुनाव को लेकर के आज हम इन्हीं के साथ बात कर रहे हैं। जी हाँ, किसी पहचान के मोहताज नहीं, झारखंड के कद्दावर चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर चंपई सोरेन। चंपई दा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। फ़र्क सिर्फ ये है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कि यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हुई थी उसमें से एक तस्वीर कम है, लेकिन आदरणीय गुरुजी की तस्वीर अभी भी है। हमने पहले कह चुका है, लंबा समय गुरुजी के साथ राजनीतिक या संघर्ष झारखंड के लिए किया है और उसको पहले हम कहा इस बात से मानते हैं। जी, तो इस आदर्श को मतलब आप जीवन पर्यंत आप आगे ले जाना चाहते हैं? नहीं, वो तो रह गए। अब आते हैं तरह कि राजनीतिक माहौल है, तमाम तरफ से दावे वादे किए जा रहे हैं, इन सब के बीच टिकटों की घोषणा हो गई। ये जो टिकट बंटवारा हुआ है, इससे आप संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि ये जो टीम 66 जो बीजेपी ने अनाउंस किए हैं, ये बीजेपी को सत्ता में वापस ले आएगी झारखंड में? देखो, सबसे बड़ा दल है और बड़ा दल सब चीज़ विचार करके जो आज फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। अच्छा लिया है, बहुत अच्छा। आपको लग रहा है कि जीत मतलब एक बार फिर झारखंड में बीजेपी की सरकार बन सकती है? इसमें दो मत नहीं है। ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। ऐसा आपको क्यों लगता है? इसके पीछे तर्क क्या है? ये देखिए, कॉन्फिडेंस इसका आपको ये- कहाँ से आ रहा है? हम जो परिवर्तन यात्रा में हर जगह हमने किया, उसी समय बारिश होने के बावजूद भी आदमी तो परिवर्तन यात्रा में शामिल हुआ। गांव से माँ बहन भाई बंधु सब, उसी में अंदाज हो गया, संकेत उसी समय आ गया कि अभी परिवर्तन का चाहते जनता, इसीलिए उसी समय ही ये संकेत आ गया। चंपई जी, किस तरह का परिवर्तन चाहती है जनता? जनता देखिए, आज यहाँ पर आप दिख रहे हैं ना, आज सरकार चाहते हो सारा चीज रोड में है, विद्यार्थी तो रोड में है, सारा वाहन ही रुक गया। यहाँ पर युवा बेरोजगार जहाँ है वहीं रह के, संताल परगना में वहाँ का आदिवासी का अस्तित्व संकट में है। बांग्लादेशी घुसपैठ, एक तो गाँव संताल परगना मिटते जा रहे, जहाँ पर 1855 में अंग्रेज से वहाँ का आदिवासी का नेतृत्व, वीर सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में हजारों पूर्वजों ने बलिदान दिया। संताल परगना निर्मल, और उस जगह में आदिवासी का स्थिति संकट में है, मूलवासी का अस्तित्व संकट में। ये बड़ा राज्य के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है जी। संथाल परगना में, जो आदिवासियों की संख्या घटने की बात कही जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसी मुद्दे के आधार पे आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। आप आएंगे तो क्या करेंगे? जिन मुद्दों पर आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, अगर आप सत्ता में आए तो क्या करेंगे? पहले बांग्लादेशियों को कैसे निकालेंगे, जो लगातार बीजेपी की उसका- तरफ से दावा किया जा रहा है? निकलने का बहुत सा रास्ता है। आप वहाँ का एक तो हमने जो दौरा में गया, अब वहाँ पर एक हर आदिवासी लोग उमड़ के आ गया। बहुत प्रचार वहाँ रुकने के लिए, लेकिन मेरा आवाज मेरा विचार को सुनने के लिए वहाँ का सभी समुदाय आ गए, आदिवासी विशेष करके आ गए। वो लोग महसूस किया कि आज हम संताल परगना का अस्तित्व संकट में, आदिवासी का विशेष करके संकट में है। वहाँ का परिवार सुरक्षित नहीं है, संसार समुदाय का परिवार सुरक्षित नहीं है, सारी ओपन है। लेकिन इसीलिए आज वहाँ का इस बात को लेकर हर जगह अच्छा समर्थन मिला, महसूस किया। आपका वहाँ क्या, आपका देवघर में भी, गोड्डा में भी, जामतड़ा, गिरिडीह, हर जगह ये बात उठने लग गया है।
ये एक दो घर का बात नहीं है, एक एक तो गांव मिटते गया, जहाँ पर संथाल समुदाय रहता है, तो वहाँ एक घर नहीं है। इतना संघर्ष धरती में, संतालपूर्ण धरती में, सिद्धू कदम का धरती में, ये हमने जा के हमको बताया, हमको, और वहाँ का क्या स्थिति से हम वाकिफ हुआ। लेकिन दादा, जब आप लोग ये सवाल उठाते हैं, आप हो, हिमंता विश्व शर्मा हो, तब उधर से जवाब आता है, वो ये कहते हैं सीमा की सुरक्षा तो गृह मंत्रालय के पास है, गृह मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, ये उनकी नाकामी है। आप वो क्या बोल रहा, ये नहीं आए उसको, ये संतल पर जाके भोगनाविडी में जाके उसको इस बात को बोलना चाहिए था। जो इस सवाल को उठा रहा है, किसी के ऊपर थोप रहा है, वो अपने आप ने पहले विचार करना चाहिए संतल पर ये चीज हुआ है कि नहीं। सवाल वहां पर है। आदिवासी की बात करते हो, आदिवासी का एक एक जमीन लुटाते जा रहा है संताल परगना, एक एक बस्ती मिटते जा रहा है। ये आप वो चीज उसको बोलना चाहिए ना, वहां जाके बोलना चाहिए। अब भुगनाडी में जाके बोलना चाहिए ना, जहाँ सिद्धू कानू का गांव, सिद्धू कानू का धरती, जहाँ पर जन्म हुआ, उस जगह में बोलना चाहिए ना। हमने देखा वहां जहाँ पर कभी कोई नहीं था, आज वहां पर घुस गया। आदिवासी के जमीन में आज हर चीज बन रहा है, जहाँ पर खरीद बिक्री नहीं, कोई ले नहीं सकता है, संताल पर खासकर अधिनियम है। आदिवासियों की आप बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले आपका एक जो एक्स हैंडल पे आपने एक ट्वीट किया था, उस पर आपने लिखा था कि आदिवासी धर्म कोड को जो कांग्रेस ने हटा दिया था, उसको लेकर आपने ट्वीट किया, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इसमें भी कह रहा है, हम 51 तक जो अंग्रेज लोग ने आदिवासी परंपरा को नहीं तोड़ सका, आजाद भारत में 1951 तक हमारा धर्म कोड था आदिवासी, और 1961 में कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया। झारखंड आंदोलन भी कुचलने का काम किया है, हर जगह झारखंड आंदोलन में गोली चलाने का काम किया है, और इधर 1961 में वो भी आपका खत्म कर दिया। किस हैसियत से वो झारखंड के हित में सोच सकता है उसका साथ रहा, जब उनका कभी भी झारखंडियों का हित में नहीं रहा हो। ये इतिहास है, और वो कभी यहाँ पर झारखंड के हित में हो सकता है, जिनको जो बस इतिहास बताता है। कभी कांग्रेस यहाँ का है, झारखंड के हाथी है, ये तैसी नहीं हो सकता है। उसका साथ आप झारखंड को विकास कर सके। लेकिन दादा, आपको भी याद होगा कि जब प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा होता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहता है उनके भाषण के बाद कि 1932 पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, सरना धर्म कोड पे क्यों नहीं बात कर रहे? अरे आप जिसका साथ आपको खत्म, ये क्या आपका रहते हुए खत्म किया, वो क्यों नहीं बोल रहा है? आपको कांग्रेस आपका साथ कितना है, किस तरह से व्यवहार किया, वो क्यों नहीं पूछ रहा है, वो क्यों नहीं याद कर रहा है? आप उसी के साथ खड़ा रहिएगा। आपका आंदोलन को चलने का काम किया, ये आपका सारा चीज है। उसके साथ कैसे सोच सकता है झारखंड का विकास? लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको झारखंड अलग राज्य कर दिया। देश का प्रधानमंत्री जब बन गया अटल बिहारी वाजपेयी, वही झारखंड का आंदोलन को समझ लिया, झारखंडियों का दर्द का समझा और अलग राज्य का दर्जा दे दिया। अब तो कुचलने का काम किया, कांग्रेस तो कुचलने का काम किया था, झारखंड आंदोलन में गोली चलाने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बन गया केंद्र में, वो तो आपका इज्जत, आपका मांग को सम्मान देके झारखंड अलग राज्य कर दिया। आज संताल समुदाय का बड़ा लंबा दिन से आदिवासी बीच में और चिकी को 8वां अनुसूची में शामिल करने, ये तो कभी कांग्रेस तो नहीं दिया। 8वां अनुसूची में शामिल भी अगर हो तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। कभी एक भी
सम्मान देने का काम किया क्या कांग्रेस? हमको बताइए। हर समय आपको तो कुचलने का काम किया, उसका साथ झारखंड का निर्माण करना सोचना बेवकूफी है। तो वो 5 बड़े मुद्दे क्या होंगे दादा आपके नज़र में, जो आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, जो माहौल बदल देंगे, परिवर्तन ला देंगे, या किसी पार्टी को सत्ता में ला देंगे, या आपको लगता है देखिए, कि आप बीजेपी यहाँ बेरोजगार रोड पर है, विद्यार्थी भी रोड पर है, विकास जो होना चाहिए नहीं हुआ। आज प्रदेश का स्थिति है, एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ, पूरा प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं है जनहित में। वही तो बात है आज, एक बेरोजगार भी रोड में, विद्यार्थी भी रोड में। दादा, जिस तरह से अगर हम देखें तो आप पिछले कुछ महीने जैसे सीएम के पद पर काबिज रहे, तो इस दौरान जब आपने कार्य किया, लोगों से आप कनेक्ट हुए, तो क्या कुछ महसूस हुआ, क्या मिसिंग है जो ये पार्टी, जो विपक्ष की पार्टी है, जो फिलहाल अभी सत्ता में है, वो नहीं दे पाई, और वो आप अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी वो पूरा कर सकती है? निश्चित रूप से यहाँ जब हम 5 महीना जो हम थे, 5 महीने में हमारे बड़ा पारदर्शी के साथ हमने काम शुरुआत कर दिया जी। एक कैलेंडर हमने बहाली करके कैलेंडर हम बना दिया था, हमको हमने शुरू भी कर दिया था, है ना, लेकिन बाद में रुक गया। जी। हमने जनजाति भाषा को भी प्राइमरी स्तर से पढ़ाने का भी हमने शुरुआत कर दिया, कैबिनेट में हम ये पास करके रख दिया था, तो वहीं पर रुक गया। जो 24 साल में हमने जनजाति की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, उनका भाषा पर कभी नहीं, हमने 5 महीना उस चीज़ को हम आगे बढ़ा दिया था। वो चीज़ आज अधूरा है। इसीलिए ना आदिवासी का हित में काम हुआ, ना मूलवासी का हित में काम। बात नहीं है, आपको कोई बढ़ चढ़ के हम नहीं कह रहे। 2 नंबर का पहिया रुक गया था, बिचौलिए का जगह नहीं था। चलिए आप लोग से मिलकर नहीं चप्पेदा, एक सवाल ही और ये, क्योंकि जिस बीच